गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दिन है सोमवार का, टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बज रहे हैं और काम हो चुका है इस समय तक मेरा 2,000 रुपये के आसपास का। 2,000 में 10-20 कम होगा। आज काफ़ी लेट वीडियो डाला हूँ। लेट वीडियो का कारण ये है कि मतलब कि मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। अभी भी एक जगह पे खड़ा हूँ, नोएडा सेक्टर 62 में, टेलीकॉम सिटी कोई यहाँ पे फ्लैट है। अमूमन वैसे नहीं बजती यहाँ से ड्यूटियाँ, पर पता नहीं आज कैसे बज गई। नोएडा सेक्टर 62 में टेलीकॉम सिटी नाम के कोई यहाँ पर वो अपार्टमेंट है, तो यहाँ से ड्यूटी बजी हुई है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन। तब तक कस्टमर नहीं आई, मैंने सोचा तब तक वीडियो बना लूँ थोड़ी देर। अगर बीच में कस्टमर आ जाए तो शायद मैं रोक रोक दूँ वीडियो। तो आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। फिर जो भी अभी तक तब तक आप सुनिए। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है। पिछले हफ्ते वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि तबीयत खराब होती, गले में दर्द हो रहा था, तो इस कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। तो इस कारण पीछे हफ्ते वीडियो नहीं बनाया। अब थोड़ा पहले से बेहतर है, तो इस कारण अब हो सके डेली वीडियो बनाओ। तो सुबह मॉर्निंग में वही निकला था, तकरीबन 4:30 बजे निकला था। तो एक प्राइवेट बुकिंग थी पहले से ही। तो प्राइवेट बुकिंग थी नोएडा सेक्टर यहाँ की, सेक्टर 44 सादरपुर की। तो सादरपुर कोई जगह है नोएडा सेक्टर 44-45 के पास, वहाँ पर। तो वो लेके आया मैं। तो वो लेके आया था मैं 560 रुपये में। यही थी अपनी, कहते बुराड़ी के पास से थी। तो 560 रुपये में उनको लेके आया। तो जैसे ही उनको ड्रॉप करा, फिर उसके बाद ओला, उबर, इन ड्राइवर तीनों डिवाइस ऑन कर दिए थे मैंने। तो सुबह सीएनजी नहीं डलवाई थी क्योंकि मैं सैटरडे को कहीं अपने पर्सनल काम से गया था, तो सीएनजी मैंने डलवाई थी। उस दिन मेरी 450 की सीएनजी आई थी। 2 पॉइंट पड़े थे, मेरे को पता था 120 से 120 गाड़ी चल जाएगी। तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद सीएनजी डलवाऊंगा जहाँ फ्री हो जाऊंगा वहाँ। तो सीएनजी डलाई बीच में मैंने, फिर बाद में तो वहाँ छोड़ा नोएडा सेक्टर 45। तो 45 छोड़ा, वो तीनों डिवाइस ऑन करे, इतने में उबर में पिकअप आ गया। मेरा आया उबर में पिकअप, ये अजमेरी गेट का। तो अजमेरी गेट ड्रॉप करा। तो था तकरीबन वो 21 किलोमीटर था। 21 किलोमीटर के मुझे मिले उसमें 210 या 220 मिले होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। 210-20 मिले थे। जो भी था मैं आपको अमाउंट यहाँ शो कर दूंगा साइड में। 210-20 ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। तो वो ड्रॉप करा। तो अजमेरी गेट ड्रॉप करा। अजमेरी गेट जैसी ड्रॉप करा, उसके ऊपर ड्यूटी पे ड्यूटी आ गई। वो भी अजमेरी गेट से आई। तो वो आई थी नोएडा सेक्टर 108 की, ऊपर में ड्यूटी आई थी। तो अंदर मैंने, कहते हैं, मैंने कस्टमर को तो बाहर ड्रॉप करा था, मैं फिर उसे अंदर पिकअप करने गया। तो उसे ड्रॉप करा। उसमें भी मेरे को मिले थे 240 या 220 समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 220-40 अमाउंट मिला था ऊबर का, क्योंकि मैं 6-7 ट्रिप कर चुका, तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ रहा। 220-40 मिले थे। और फिर जो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो 30 रुपये की पर्ची लगती है। तो मैंने कस्टमर से दिलवा दिया। मैंने कहा मैडम इसके 30 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कस्टमर से दिलवा दिया था। तो 220-40 प्लस 120 वो ड्रॉप करा। तो नोएडा सेक्टर 108 में ड्रॉप करा। तो मैंने सोचा सीएनजी डलवाता हूँ। जहाँ मैंने ड्रॉप करता वहीं पे पास में आईजीएल का सीएनजी पंप था। तो जैसे ही मैं सीएनजी पंप की लाइन पे लगाई था कि इतने में तुरंत ड्यूटी आ गई एक और। तो जहाँ मैं लाइन पे लगा था, जस्ट वो पास ही ड्यूटी आई थी 2 मिनट की। मेरे को पता था मेरी सीएनजी चल जाएगी अभी भी इतनी। तो ड्यूटी, चलो मैं आपको है ना नेक्स्ट अपडेट में करता हूँ। मेरा कस्टमर आ गए, तो अब बाकी की वीडियो आपको दोस्तों, मैं हूँ इस समय नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, उस समय था मैं नोएडा सेक्टर 62, तो यहाँ लेके आया। तो आपको जैसे कि मैं बता रहा था, मैं था उस समय नोएडा सेक्टर 108 में सीएनजी पंप की लाइन में लगा था। तो मेरा एक पिकअप आ गया था। पिकअप आया था वो, ये पिकअप था मोती बाग के पास का, मतलब कि चाणक्यपुरी के बगल में ही मोती बाग है। एग्जैक्ट मोती बाग का नहीं था, उसी के इस साइड का मोती बाग के पास का ही था। तो वो था तकरीबन 23 किलोमीटर था वो। 23 किलोमीटर मेरे को अर्निंग मिली 248 रुपीज़। तो टाइम कोई ज़्यादा लगा नहीं, मॉर्निंग का टाइम था, क्योंकि अगर वही थोड़ी देर लेट होता, आधा घंटा लेट होता, तो बहुत टाइम लगता। इसलिए थोड़ा सुबह सुबह का था, टाइम लगा नहीं, उसे ड्रॉप करा। तो उसे वहाँ ड्रॉप करा। तो वहाँ से फिर मैंने सीएनजी डलवा ली, क्योंकि वहाँ सीएनजी पंप हार्डली 2 किलोमीटर दूरी पे सीएनजी पंप था। तो सीएनजी डलवा ली। तो मेरी सीएनजी आई, यही तकरीबन आई 650 प्लस की सीएनजी आई, क्योंकि पूरी सीएनजी लगभग लगभग खाली होने वाली थी। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर और चल जाती, मतलब कि प्रेशर भी अच्छा आ रहा था। तो सीएनजी वहाँ डलवाई। तो सीएनजी डलवाई, तो वहाँ से थोड़ी देर बैठा रहा मैं, 10 मिनट बैठा रहा, कोई पिकअप आया नहीं। तो मैं बढ़ गया वहाँ से लाजपत नगर की तरफ। तो लाजपत नगर की तरफ बढ़ा ही था कि उबर में मेरा पिकअप आ गया एचबीटी कश्मीरी गेट का। तो एचबीटी कश्मीरी गेट आया था, 2 किलोमीटर दूर से पिकअप करा। 15 किलोमीटर में टाइम लगा नहीं, 15 किलोमीटर 25 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। अर्निंग आ गई उसमें 197 रुपीज़ की। तो पहुँच, जो ड्रॉप भी नहीं करता उससे पहले मैंने अपने इन ड्राइवर ऑन रख रखा था। इन ड्राइवर में पिकअप आ रखा था मेरा। पिकअप दिखा रहा था एक यहाँ का, नोएडा सेक्टर 62 का। वो था शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से, मतलब कि एचबीटी कश्मीरी गेट से हार्डली 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। मेट्रो स्टेशन पे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्री पार्क अगर अंदर जाओगे तो दिक्कत है, मेट्रो पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो के सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो वहाँ से पिकअप था वो। तो वो पिकअप दिखा रहा था 275, 18 किलोमीटर के 275 रुपये दिखा रहा था, प्लस 100 रुपये टोल लिया कस्टमर से। तो बात कर ली कि मैंने कहा भैया वेट कर लेना, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट, आप रुक जाइए। तो कह रहे ठीक है भैया आप आ जाना, पर कैंसिल मत करना। तो कस्टमर खुद ही बोला भैया कैंसिल मत करना। मैंने टोल की बात पहले ही कर ली थी कि भैया 100 रुपये टोल आपका अलग से लगेगा।
तो उसे पिकअप ड्रॉप करा, 197 की अर्निंग कश्मीरी गेट में आई थी, उसे पिकअप करा। 18 किलोमीटर में मुश्किल से 36-37 मिनट लगे होंगे। तो 275 प्लस 100 रुपीज़, 375 रुपये का वो लिया। तो मेरा वहाँ काम हो गया था, लमसम 2000 रुपये का काम हो गया था वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद। तो फिर मैं बासठ में रुका रहा, वीडियो मतलब कि सोचा था वीडियो बनाऊंगा, तो इतने में मेरा एक और पिकअप आ गया। वो आया था नोएडा सेक्टर 82, ये NSEZ, वो नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन का है ये। यहाँ पर मतलब कि अंदर आने के 10 रुपये लगते हैं, वो हमेशा कस्टमर ही देता है, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कस्टमर खुद ही देता है यहाँ का। बहुत ही रेयर होगा कोई ना कोई कस्टमर ऐसा करता होगा, पर हमेशा हर कोई दे देता है। तो यहाँ ड्रॉप करा है। ये भी था, वहाँ से तकरीबन था ये 17 किलोमीटर दिखा रहा था। 17 किलोमीटर में लगे मुझे 30-35 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें आगे 205 रुपये की अर्निंग। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 10:40, 10:45 अभी तक टाइम हो रहा है, और काम हो चुका मेरा अभी तक 2200 रुपये का। तो मतलब कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है, मंडे का दिन है, तो काफ़ी अच्छा दिन है, तो इसकी ड्यूटियाँ बचती रहती हैं। तो सेक्टर 82 से इस टाइम तो पिकअप बनने के चांस मतलब कि शायद ही कोई पिकअप बच जाए, नहीं बजेगा तो यहाँ से सेक्टर 100 चले जाऊँगा। सेक्टर 100 3-4 किलोमीटर दूर है। सेक्टर 75 जा सकता हूँ, एक यहाँ एक्सप्रेस वे अपार्टमेंट है, उसके पास जा सकता हूँ। मतलब कि यहाँ से आज पिकअप आ जाएगा, कहीं ना कहीं आसपास जाऊँगा तो पिकअप मिल ही जाएगा। तो अभी तक तो कोई पिकअप आया नहीं, 2200 रुपये का अभी तक काम हो रखा है। तो अभी सोच रहा हूँ एक नोएडा में काम कर लूँ, एक दो ड्यूटी, एक आध ड्यूटी नोएडा में मार लूँ, जो कि यहाँ काम मेरा 2400-2500 रुपये का लमसम यहाँ काम हो जाए। तो उसके बाद सीधा जो भी करूँगा फिर सीधा दिल्ली की ड्यूटी डालूंगा। तो वही 2600-2700 रुपये का टारगेट है। आई होप हो जाना चाहिए आज, इतना का काम ज़्यादा हो गया तो गुड एंड वो है, बहुत अच्छी बात है। तो मिलता हूँ फिर आपको तब तक नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल व्लॉग्स, और सीखते रहिए कि आज मैं कहाँ कहाँ से पिकअप करता हूँ, कहाँ कहाँ ड्रॉप करता हूँ और कितने का काम करता हूँ। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय निरंकारी सरोवर के पास। निरंकारी सरोवर के अपोजिट में ग्राउंड है कोरोनेशन पार्क। तो यहाँ से जा रहा हूँ घर को, और टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय मैं था यहाँ NSEZ वो नोएडा सेक्टर 82 के आसपास था। तो उस समय तक मेरा काम हो रखा था 2200 रुपये का। तो मैं वहीं पे बैठा था, 5-1 मिनट बैठा ही था, तो खाली मैं जा रहा था लोटस बुलेवार्ड की तरफ। वहाँ से था तकरीबन 5 किलोमीटर। तो मैं बढ़ ही रहा था उस साइड को कि नोएडा सेक्टर 87 से इंडिया में मेरा पिकअप आ गया था। तो वो था वहाँ का आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। तो पैसे सही दिखा रहा था, मतलब कि वहीं जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर में ड्रॉप करने में दिखा रहा था मात्र 40 मिनट, और पैसे मिल लेते 300 रुपये। 300 प्लस 100 रुपये टोल, जो वो जाते समय हमें टोल देना पड़ता है। जब हम जब आते हैं, दिल्ली आते हैं, टोल देना पड़ता है, जाते हैं तो वो 100 हमें बच जाते हैं। तो 300 प्लस टोल 400 रुपये था, मतलब कि टोटल 400 रुपये था। तो 100 रुपये जिसमें से मैंने टोल दे दिया, 300 रुपये मेरे को बच गया। तो मेरा काम हो गया। वहाँ मैंने ड्रॉप करा, 24 किलोमीटर मैंने ड्रॉप कर दिया था। 45 मिनट लगे थे मेरे को वहाँ तक। तो पहुँचने में कोई टाइम नहीं लगा, बस अंदर आनंद विहार रेलवे स्टेशन के अंदर थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ थोड़ा ट्रैफिक लग गया, बस वहीं पे थोड़ा फंसा 5-1 मिनट। तो वहाँ ड्रॉप करा, तो 300 रुपये की अर्निंग वहाँ आ गई। तो वहीं पे बैठा था 5 मिनट, रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा, कोई पिकअप नहीं आया। तो खाली मैं आ गया यहाँ पर IP एक्सटेंशन पटपरगंज मयूर के आसपास। तो मेरा पहला पिकअप आया एक IP एक्सटेंशन, मैंने वहाँ से कहते हैं गोहम लगा दिया था। उबर में, ओला में और इन ड्राइवर तीनों में ये बुढ़ाड़ी का गोहम लगा रखा था। तो मेरा एक पिकअप आया इसमें, किसमें आया था, उसमें आया था, उबर में पिकअप आया था। तो उबर में आया था वो पिकअप प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले का, कोई वहाँ पर लाल पास लेबोरेटरी है उसके पास का। तो था तकरीबन वहाँ से क्या हार्डली मुश्किल से 2.5 किलोमीटर था। 2.5 किलोमीटर ड्रॉप करने में मुझे मुश्किल से लगे 9-10 मिनट लगे। तो वो ड्रॉप करा, तो उबर ने मात्र उसमें मुझे दिए 2.5-3 किलोमीटर के 83 रुपीज़। तो वो ड्रॉप करा, तो थोड़ा सा आगे गया ही था, बढ़ा ही था थोड़ा सा आगे, तो एक और पिकअप आ गया। तो वो भी पिकअप वहीं से आया था, प्रीत विहार का ही था। वो भी मेट्रो लाइन पे ड्रॉप था। वो था वहाँ से जहाँ से मैंने पिकअप करा था, वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर था। 2 किलोमीटर ड्रॉप करने मुझे लगे 10 मिनट, तो उसमें भी 83 रुपीज़ मिल गए। तो जैसे ही वो वहाँ ड्रॉप करा, ड्रॉप करने से पहले मेरा पिकअप आ गया। वो पिकअप आया था यहाँ से प्रीत विहार के आसपास ही कोई एरिया, यहीं से करकटडोमा के आसपास ही पिकअप आ गया था। तो पिकअप था वो यहाँ का ड्रॉप था, यहाँ का मुखर्जी नगर का, भाई परमानंद कॉलोनी मुखर्जी नगर। तो ये ड्रॉप करा 20 किलोमीटर था जहाँ से मैंने पिकअप करा था, वहाँ से था 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ड्रॉप करने में लगे मुझे यही तकरीबन लग गए थे 40 मिनट लगे ड्रॉप करने में। तो इसमें अर्निंग आई 20 किलोमीटर के 227 रुपये। तो टोटल मिला के आज के दिन का काम मिला जुला के हो गया लमसम प्रॉपर 2900 का नहीं हुआ, मतलब कि 2900 का हो ही गया, समझिए 2900 में 10-20 रुपये कम हुए होंगे। तो CNG डलाई थी मैंने आज मॉर्निंग में, कल की CNG थी थोड़ी, उसमें गाड़ी चलाई। मॉर्निंग में CNG डलाई थी 600 से ऊपर की, 650 समथिंग की CNG डलाई थी, क्योंकि प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो जिसमें से अभी मेरे पास CNG पड़ी है, मतलब कि ये समझिए 150-200 रुपये के आसपास की CNG अभी मेरे पास बची हुई है। अभी मेरी गाड़ी ना करते यहाँ से 100 किलोमीटर और चल जाएगी।
तो मतलब कि आज 2900 रुपये की टोटल अर्निंग हुई, जिसमें से मेरी समझिए 600 रुपये की CNG मोटा मोटा कल की भी मिला है, आज की मिला है, 600 रुपये की CNG लगी। तो वही निकला था सुबह 4:30 बजे निकला था, अब पूरा टाइम 2 बज रहे हैं, तो वही 9 साढ़े 9 घंटे में मैंने आज करा 2900 रुपये का काम। तो कई भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि बीच में आप वीडियो नहीं डाल लेते, तो थोड़ी बीच में मेरी तबीयत खराब थी, इस कारण मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो कई भाई लोग मेरे से ये पूछते हैं भैया काम है नहीं है रोड पे, क्या है। तो मैं आपको सबको यही बताना चाहूँगा, काम करने वाले के लिए यही है, अगर आप सुबह अगर किसी भी टाइम निकलते, जैसे सुबह आप 10 से 12 घंटे अगर आप रोड पे देते हो, तो ना करते आपका CNG काट कूट के 1200-1300 रुपये आराम से बच जाएगा। इसमें ऐसा कोई इतना मतलब कि इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, इतना मंदा काम भी नहीं है कि आप अगर आपको रोड का एक्सपीरियंस हो जाए। एक बार शुरुआत के 1 आध महीने आपको लगेगा कि थोड़ा काम ऐसा चल रहा है, पर एक बार आपको एक्सपीरियंस आ गया कि कौन कौन सा पिकअप हमें लेना चाहिए, कौन सा पिकअप हमें नहीं लेना चाहिए, कहाँ की ड्यूटी हमें उठानी चाहिए, कौन सा पिकअप हमें नहीं उठाना चाहिए, कि इस साइड इस समय यहाँ जाते हुए ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ जाते हुए ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो एक बार आपको समझ आ जाएगी, वो अब हार्डली मतलब 3-4 महीने लगेंगे आपको समझने में एक बारी रोड पे कि यहाँ से का ट्रैफिक लगता है, तो आप काम कर लोगे आराम से। यही है, CNG काट कूट के 1200-1300 रुपये, अगर आपको अच्छा और एक्सपीरियंस हो गया तो CNG काट कूट के 1500 रुपये मतलब कि डेली का आप बचा लोगे। अगर मंडे को जैसे मैं निकलता हूँ सुबह, आप निकलो 5 बजे, और मंडे को थोड़ा ज़्यादा बच सकता है, जैसे आज मैं हूँ, अगर आप सुबह 6 बजे भी निकलते हो और शाम को 5 से 4-5 बजे भी आते हो, तो ना करते आपको मतलब कि 2000 रुपये तो आराम से बच ही जाना है, अगर आप रोड पर टाइम देते हो। ये नहीं कि आप इधर भी चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, मतलब कोई चीज़ एक बार आपको एक्सपीरियंस आ जाए रोड का। क्योंकि कई भाई लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं भैया कैसा काम है, मैं उनको इंस्टाग्राम पे बताता हूँ भैया काम वाम है आपका, ये है। बस एक बार आप नई गाड़ी लेने की सोच हो या पुरानी गाड़ी लेने की सोच हो, तो फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा एक बार पहले आप रोड का एक्सपीरियंस ले लें। सिर्फ मेरे कहने पे आप नई मतलब गाड़ी वाड़ी के बारे में इस लाइन में ना आए। एक बार जैसे भी आपके कोई और भाई लोग हैं, आप रोड पे मार्केट सर्च कर लीजिए कि कैसा काम है, किसी भाई से पूछ लीजिए। ओला उबर वाले हर जगह मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर आप उनसे पूछ लें कि एक बार रोड पे कैसा काम है, कितने तक का काम निकल सकता है, 10 जनों से पूछेंगे, उसमें से 5 तो सही बताएंगे कम से कम। तो सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको मार्केट के बारे में बता रहा हूँ कि इस समय इतना काम हो रहा है इस समय रोड का। बाकी ऊपर नीचे अप एंड डाउन हर काम में चलता रहता है कि कैसा काम है। बाकी आपको मैं अपने इसमें वीडियो व्लॉग में बता देता हूँ कि यहाँ मैं यहाँ से पिकअप उठाता हूँ, यहाँ ड्रॉप करता हूँ, ये मेरे मतलब कि काम करने का तरीका है। तो कई जानकारी मैं अपने काम करने के तरीके में बता देता हूँ आपको। तो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो टोटल मिला के आज के दिन का काम ये रहा। टोटल मिला के 2900 रुपये का काम हुआ, जिसमें से 600 रुपये की CNG लगी, 2300 रुपये की अर्निंग हुई 9 साढ़े 9 घंटे में। सुबह पहला पिकअप 4:30 बजे से पिकअप करा था, अब टाइम हो रहा है 2 बजे। मतलब कि घर जाते जाते 2:15 हो जाएंगे मुझे। मुखर्जी नगर से मेरा घर हार्डली 4 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल व्लॉग्स।